हो रहा है बेटा वो है रेस्पिरेशन। कौन सा टॉपिक है? रेस्पिरेशन। ये टॉपिक तुम 7th में भी कर चुके हो और जूनियर क्लासेस में भी हो चुका है, तो सेम टॉपिक है बट थोड़ी सी एलैबोरेशन होगी उसी टॉपिक की। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेरी वेल। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो उसको पूछते जाना है, ठीक है। रेस्पिरेशन जो है वो होता क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो रेस्पिरेशन होता है ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है यहाँ पे? ऑक्सीडेशन, यानी एडिशन ऑफ क्या हो रहा है? ऑक्सीजन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ व्हाट? एंड ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड जो हम खा रहे हैं, और वो फूड का क्या? टू गेट एनर्जी। टू गेट एनर्जी, ये हमारा आ गया रेस्पिरेशन, राइट। अब रेस्पिरेशन का जो रिएक्शन तुम लिखोगे ये स्पेशली क्या है? जस्ट अपोजिट टू फोटोसिंथेसिस। तो वो हम आएंगे बट लास्ट में आएंगे। तो सेम हम जब जैसे जैसे एनसीईआरटी में गिवन है उसी के अकॉर्डिंग करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे रेस्पिरेशन का जो सबसे पहला चीज है वो क्या लिखा हुआ है? टाइप्स। तो रेस्पिरेशन जो है वो बेटा 2 टाइप्स की होती है। एक होता है एयरोबिक रेस्पिरेशन एंड दूसरा होता है एनएयरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। एनएयरोबिक रेस्पिरेशन भी जो है वो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक होता है यीस्ट सेल के अंदर और दूसरा होता है मसल सेल के अंदर, ठीक है। ये कैसे होता है, क्या होता है, ये हम अभी धीरे धीरे करना शुरू। एयरोबिक एज द नेम सजेस्ट, एयर की प्रेजेंस में, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट मीन्स ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, ठीक है। एनएयरोबिक, जहाँ कहीं पे प्रीफिक्स लगा हो एन, यानी यहाँ पे लिख दोगे नो। क्या लिख दोगे? नो, यानी नो एयर, नो ऑक्सीजन इज देयर, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। क्लियर हो गया दोनों टर्म? अब देखो समझो कि होता क्या है। तो हम सबसे पहले आ जाते हैं एयरोबिक रेस्पिरेशन। एयरोबिक रेस्पिरेशन या एनएयरोबिक रेस्पिरेशन, दोनों में एक टर्म जो है वो कॉमन है बेटा। और वो टर्म क्या कॉमन है कि पहली चीज ग्लूकोज जो है ना वो ब्रेक होगा। ग्लूकोज क्या होगा? ब्रेक होगा। ग्लूकोज का तो तुम्हें फॉर्मूला याद हो, हमने लिखा था C6H12O6। यू रिमेम्बर द फॉर्मूला? यानी यहाँ कार्बन कितना है? 6 है। तो ये 6 कार्बन सबसे पहले कहाँ पे जाता है? साइटोप्लाज्म के अंदर जाता है। सेल के अंदर, हर सेल में रेस्पिरेशन होगी, तो ये सबसे पहले सेल के किस पार्ट में जाएगा? साइटोप्लाज्म। ये 9th में तुमने किया होगा। जैसे ही ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में जाता है तो ये यहाँ पे बनाता है पाइरूवेट। पाइरूवेट जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड है। कौन सा कार्बन कंपाउंड है? 3 कार्बन कंपाउंड। पाइरूवेट की जगह ही यहाँ पे पाइरुविक एसिड भी लिख सकते हो, ये चीजें करते हैं, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे क्या है कि प्लस साथ में 2 ATP यानी 2 एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये तुम अगेन 9th में डिस्कस कर चुके हो। एनर्जी ये है, ATP जो है वो करेंसी ऑफ एनर्जी है। जैसे हम पैसों के लिए कहते हैं ना कि रुपीस है इंडिया की करेंसी, तो ये किसकी है? करेंसी ऑफ एनर्जी। एक चीज और ध्यान रखना कि यहाँ पे कहीं भी ऑक्सीजन यूज नहीं हुआ है। यहाँ पे कहीं पर भी ऑक्सीजन यूज नहीं हुआ है। और ये वाला जो रिएक्शन है बेटा, ये रिएक्शन कॉमन है। दिस रिएक्शन इज कॉमन फॉर एयरोबिक एंड एयरोबिक, दोनों के लिए ये कॉमन रिएक्शन है जो होगा ही होगा, ठीक है। अब ये जो पाइरुवेट है 3 कार्बन है, तो यहाँ पे जो इसका नंबर है वो कितना होता है? 2। 6 कार्बन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया और दोनों 2 मॉलिक्यूल्स किसके? पाइरुवेट के बने। किसके बने? पाइरुवेट,
ठीक है, एनी डाउट अप टू हियर? इसका जो फॉर्मूला बनेगा पाइरुवेट का वो भी देख लो, CH3CCOOH, यहाँ पे OH बनता है और यहाँ पे H। ठीक है, ये है तुम्हारा मेन पाइरुवेट का फॉर्मूला। ठीक है, तो पाइरुविक एसिड में अल्कोहल नहीं होना था, पाइरुवेट में ये अल्कोहल ग्रुप किया। समझ गए? अब चलो आगे। अब क्या है कि डिपेंडिंग ऑन हमारा कौन सा है ये एरोबिक रेस्पिरेशन, तो एरोबिक रेस्पिरेशन का फेट क्या होगा कि जो दो पाइरुवेट थे हमारे, ये कहाँ है, दो पाइरुवेट, ये किसके साथ जाएगा, यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे प्रेजेंट है, तो हम O2 लिखेंगे। कहाँ पे होगा ये लोकेशन याद रखो, ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहाँ पे होगा ये, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और ये जो पाइरुवेट है बेटा, ये ब्रेक होगा CO2 प्लस H2O में along with 38 ATP। एनर्जी अब यहाँ पे कितना रिलीज हो रहा है, 38 ATP। ठीक है, अब ये जो 38 ATP है ये क्या दिखा रहा है कि बहुत ज्यादा एनर्जी यहाँ पे, यानी नेचर ऑफ रिएक्शन क्या आ गया, एक्सोथर्मिक। नेचर ऑफ रिएक्शन क्या आ गया, एक्सोथर्मिक, और वो क्या रहा है, ऑक्सीडेशन। क्लियर है ये चीज, पक्का? तो यहाँ पे ये पार्ट जो है बेटा, इसको फाइनल रिएक्शन में लिखूंगी अभी, बट देन तुम्हें ये पार्ट याद। और ये किस चीज के लिए है, ये इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, और ये कौन सा है, एरोबिक रेस्पिरेशन। कौन सा रेस्पिरेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन। एनी डाउट अप टू हियर? पक्का? अब देखो यहाँ पर मैं सिर्फ ये टाइप्स रख कर रही हूँ ताकि तुम्हें पता हो। अब हम करेंगे एनएरोबिक। कौन सा कर रहे हैं हम, एनएरोबिक को ध्यान से देख बेटा। एनएरोबिक मैंने कहा दो है, तो एनएरोबिक नॉर्मली दोनों कंडीशन में तुम्हें बता रही हूँ। एक कंडीशन है ये 2 पाइरुवेट ही जाएगा, तो जो 2 पाइरुवेट है, 2 पाइरुवेट किसमें जा रहा है, ये यीस्ट सेल के अंदर। किसके अंदर जा रहा है, यीस्ट सेल, सिंगल सेल है यीस्ट, और यीस्ट सेल के अंदर ये कहाँ पे, नो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो ये बनाएगा क्या, यीस्ट सेल अल्कोहल बनाता है। क्या बनाता है, अल्कोहल। और कौन सा अल्कोहल बनाएगा ये, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल, ठीक है। इथाइल अल्कोहल के साथ क्या बनाएगा ये, CO2। ठीक है जी, और साथ में ये हमें देगा 2 ATP एनर्जी। एनर्जी कितना आ गया, 2 ATP। क्लियर है यहाँ तक? 2 ATP ये कौन सी है, एनर्जी की करेंसी। इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला इसी को जो है वो क्या हो जाएगा, CH3COH। ठीक है जी, CH3 और COH, यहाँ CO में क्या है, डबल बॉन्ड है, और OH के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ठीक है बेटा, चलिए आगे। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड, और ये नहीं भी याद रखोगे तो भी चलेगा। CH3CH2OH, क्या याद रखना है, CH3CH2OH, या फिर याद कर सकते हो C2H5OH। ये ज़्यादा इजी है याद रखना। ठीक है, तो ऊपर वाले को क्या करते हैं हम, C2H5OH। अब देखो अगला पार्ट, अगला पार्ट क्या है, फिर से हमारा आ गया 2 पाइरुवेट, क्योंकि इसके 2 पार्ट्स थे एनएरोबिक के, तो हम दोनों कर रहे। यहाँ पर फिर से हमने क्या ले लिया, 2 पाइरुवेट। यहाँ पे क्या है, ये होगा हमारे मसल सेल के अंदर। किसके अंदर होगा ये, मसल सेल। और ये मसल सेल किसमें, नॉर्मली हम लोग ह्यूमन में लेते हैं। किसके अंदर लेते हैं ये, हम ह्यूमन के अंदर। ठीक है जी,
अब मसल सेल, नर्व सेल नहीं, नर्व सेल अलग होता है। यहाँ पे या तो ऑक्सीजन बिल्कुल, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, पहला तो नहीं यीस्ट सेल के अंदर हो रहा है, बन क्या रहा है इथाइल अल्कोहल। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, इथाइल अल्कोहल में जो कार्बन है बेटा वो 2 है। अब 2 कार्बन है और यहाँ पे पाइरुवेट में कार्बन कितना था, 3 था। कार्बन कितना था, 3 कार्बन है। इस 3 कार्बन को एडजस्ट करने के लिए 1 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया। यहाँ पे जो पाइरुवेट है वो कितना है, 3 कार्बन है, और जो लैक्टिक एसिड है वो भी कितना कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड है। तो इसके साथ कोई CO2 रिलीज नहीं हो रहा, और यहाँ पे क्या है, एनर्जी दोनों में कितना रिलीज हो रहा है, 2 kg। क्लियर है यहाँ तक? अब ध्यान से, क्योंकि डिफरेंस भी वो पूछते हैं, तो कौन सा बेटर है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन बेटर है या एरोबिक? एरोबिक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी जो है वो ज्यादा रिलीज होगी। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछ सकते हो कि क्या कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो एनाएरोबिकली रेस्पायर करे? लिखोगे हाँ है। कौन सा? एक तो यही पे हमने एग्जांपल लिखा, यीस्ट। एक और एग्जांपल याद कर लो बेटा, यीस्ट के अलावा कुछ एक बैक्टीरियल सेल्स होते हैं। कौन से सेल? बैक्टीरियल सेल्स होते हैं। वो क्या करते हैं, एनाएरोबिकली रेस्पायर। राइट। अब ये क्रैम्प्स क्यों आता है मसल्स के अंदर? तो क्या लिखोगे, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड। ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड। अब क्वेश्चन अराइज होता है कहाँ से आया लैक्टिक एसिड? तो क्या कहोगे कि whenever we exercise vigorously, जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं या गेम खेलते हैं जिसमें हाई डिमांड ऑफ एनर्जी होती है, तो हमारा मसल जो है वो लैक ऑफ ऑक्सीजन या अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या करेगा, एनाएरोबिकली रेस्पायर करना शुरू करेगा। क्या करना शुरू कर देगा? एनाएरोबिकली रेस्पायर। और कौन करेगा? मसल करेगा, और जिसके कारण लैक्टिक एसिड यहाँ पे प्रोड्यूस हो। ठीक है। और उसके बाद तुम टायर्ड भी फील करते हो, तो टायर्ड क्यों करते हो? क्योंकि एनर्जी लो हो गई ना, 2 ATP। ठीक है। अब अगर दोनों में डिफरेंस आ गया कि क्या है, ये कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये कहाँ पे होगा, या तो यीस्ट सेल या मसल सेल। उसके बाद इसका प्रोडक्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये इसका प्रोडक्ट क्या है, इथाइल अल्कोहल या फिर लैक्टिक एसिड। एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है, 38 ATP और 2 ATP। 3 डिफरेंसेस दोनों के बीच में कॉमन पता लग गया। एग्जांपल्स भी याद हो गए श्योरली। अब एक और यहाँ पे चीज याद रखना कि यहाँ पे जो है ना वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रही है। क्या हो रही है यहाँ पे? कंप्लीट ऑक्सीडेशन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है बेटा, कि जो पाइरुवेट है वो पूरी तरह से टूट रहा है, पूरी तरह से क्या है, टूट रहा है। यहाँ पे क्या है, ये जो एनाएरोबिक वाला है इसमें इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रही है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। ब्रेक नहीं हो रहा, क्योंकि प्रॉपर ब्रेक नहीं हो रहा, वो 3 का 3 ही बन रहा है या 2 बन रहा है, बेचारा अच्छी तरह से टूटा ही नहीं। ठीक है। एक में अल्कोहल बन रहा है, दूसरे में क्या बन रहा है, एसिड। क्लियर है यहाँ तक टर्म? दोनों के बीच का डिफरेंस भी याद रखोगे पक्का। कंप्लीट ऑक्सीडेशन, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन क्लियर है, एग्जांपल्स क्लियर है, CBSE में जितने क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सारे क्लियर हैं, श्योर। अब देखो, लिखो एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स। अगला हेडिंग डालो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स। प्लांट्स में भी ना जो रेस्पिरेशन है वो सेम कहाँ पर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि प्लांट्स में भी तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। बट एज सच इसके अंदर कोई भी ऐसा ऑर्गन नहीं है जो क्या कर सके, रेस्पिरेशन में हेल्प कर सके। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पे होंगी, कैसे होंगी? तो प्लांट्स में जो है वो एज सच कुछ भी नहीं है कि हमें यहाँ से रेस्पिरेशन के लिए अलग से कोई ऑर्गन नहीं, जो भी ऑर्गन है वो क्या है, लिमिटेड से। तो सबसे पहला जो है वो 3 जगह होगा। एक तो लीव्स के अंदर होगा, कहाँ पे होगा, लीव्स के अंदर। दूसरी जो चीज़ होगी वो कहाँ पे होगी, स्टेम के अंदर। और तीसरी जो चीज़ है वो कहाँ पर होगी, रूट्स के। ठीक है। एक्स्ट्रा कोई ऑर्गन इसके पास नहीं है। तो लीव्स में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, स्टोमेटा। किसके कारण हो रहा है, स्टोमेटा। जो स्टेम है उसके अंदर हो रहा है लेंटिसेल्स। किसके अंदर हो रहा है, लेंटिसेल्स।
एंड जो रूट्स है उसमें रूट है क्या है यहाँ पे, ठीक है बेटा। अब इन कॉन्सेप्ट्स को ना ध्यान से एक एक करके समझना शुरू करो। स्टोमेटा तो तुमने ऑलरेडी कर रखा है, और स्टोमेटा का मेन क्या है कि इसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है। डे टाइम में जो है वो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है और रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है, कम होता है। लेकिन रात में क्या है, स्टोमेटा क्लोज हो जाता है क्योंकि पानी तो उसमें ज़्यादा रोल ही नहीं है जो पानी का, तो क्या होता है नॉर्मली क्लोज रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि वो रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना शुरू करता है, क्यों, क्योंकि रेट ऑफ रेस्पिरेशन रात के टाइम में ज़्यादा हो जाती है। आज